जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न वालों के लिए मासिक राशिफल कैसा रहेगा नवंबर 2025। नवंबर मिथुन जातकों के लिए परिवर्तन, व्यक्तिगत विकास और आर्थिक स्थिरता का महीना साबित होगा। इस समय आपको आत्मनिरीक्षण और योजनाबद्ध कदम उठाने की आवश्यकता होगी। करियर में मेहनत का जो फल है वो धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि जो शनि देव की स्थिति है वो आपको स्थिरता तो देगी, लेकिन तुरंत परिणाम की उम्मीद इस समय थोड़ा ना करें। आपका जो परिश्रम है और जो क्षमता है निश्चित रूप से नोटिस होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो वहां पे भी आपको मित्रों और परिवार के साथ बातचीत में संयम रखना पड़ेगा, सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना थोड़ी छोटी छोटी गलतफहमियां पड़ सकती है। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ससुराल पक्ष से भी अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ असुविधाएं आ सकती हैं, जिन्हें सहानुभूति और समझदारी से संभालना होगा, ताकि आपके जो रिश्ते हैं और जो आपका सम्मान है उसमें कमी ना आए। वित्तीय मामलों की मैं बात करूँ तो समझदारी इस समय बहुत जरूरी होगी, और प्यार और संबंधों में स्थिरता और मजबूती आपको महसूस होगी। तो नवंबर 2025 जो है मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत अलग तरीके के परिणाम लेके आ रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण गोचर आपके महत्वपूर्ण भावों में गोच आएंगे। जो राशि परिवर्तन होगा, जो अवस्था का परिवर्तन होगा, वो आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले मिथुन लग्न वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे मैंने बताया कि कई उतार चढ़ाव लेके आएंगे। क्योंकि जैसे गुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च के होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके वित्तीय मामलों में स्थिरता मिलेगी, तथा लंबे समय से रुके हुए जो निवेश निवेश हैं आपके, और संपत्ति से लाभ भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। केतु देव की मैं बात करूं तो केतु देव की जो स्थिति है वो सिंह राशि में है, आपके तीसरे भाव में। यह भाव जो है साहस का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, तो वो उसको मजबूत तो करेंगे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ना, थोड़ा आपके नेबर्स के साथ, पड़ोसियों से अनबन या गलतफहमी भी ये स्थिति लेकर आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र देव जो है वो चौथे भाव में है, वो कन्या राशि में है, लेकिन ये जो गोचर है, ये जो स्थान है उनका, वो केवल एक दिन का ही रहेगा, क्योंकि 2 नवंबर को वो तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके घर परिवार और रोमांटिक संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी। मंगल और बुध छठे भाव के वृश्चिक में रहकर कार्य क्षेत्र और प्रतियोगिता में सक्रियता देंगे। हालांकि स्वास्थ्य पर इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। राहु देव की जो स्थिति है वो नवम भाव में है, ये आपकी विदेश यात्रा और धर्म संबंधी मामलों में थोड़ी सी अस्थिरता या उलझन पैदा कर सकते हैं। दशम भाव में है आपके शनि देव, जो वक्री अवस्था में है, तो वो करियर में धीरे धीरे प्रगति का संकेत दे रहे हैं। गोचर की अगर मैं बात करूं, यानी कौन कौन से ग्रहों का स्थान बदल रहा है या अवस्था बदल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो महीने की शुरुआत में गोचर होगा वो 3 नवंबर को मंगल देव का अस्त होना है। यह आपके कार्य में, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको सावधानी रखने के लिए बता रहा है ये गोचर। क्योंकि क्या है, ये जो गोचर का प्रभाव हो सकता है कि अचानक कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, छोटे मोटे ऑपरेशन जैसी परिस्थितियां भी बन सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 11 नवंबर को मैं बात करूं तो जो गुरु बृहस्पति हैं वो वक्री हो जाएंगे, तो जो आपका वैवाहिक जीवन है, आपका परिवार है, आपके पेशेवर जीवन में थोड़े से पुराने जो मुद्दे हैं वो वापस आ सकते हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन करने की स्थिति बन सकती है। 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी आत्मविश्वास को और नेतृत्व क्षमता को इम्पैक्ट करेगा। साथ ही 26 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक में प्रवेश से प्रेम और संबंधों में गहराई तथा रोमांटिक माहौल बनेगा। हालांकि भावनात्मक तीव्रता विवाद भी खड़े कर सकती है। और एक और महत्वपूर्ण गोचर जो इस समय हो रहा है इस महीने में नवंबर 2025 में, वो है शनिदेव का मार्गी होना। 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जिससे जो अभी तक आपके प्रोजेक्ट्स आप बार बार रिवैल्यूएट कर रहे थे, प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी। आपके रुके हुए जो काम हैं वो थोड़ा गति पकड़ेंगे।
तो यह है ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर जो नवंबर 2025 में होगा। अब हम समझेंगे कि इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे। तो देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो अगर आप अभी तक सिंगल है तो नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा मिक्स रिजल्ट लेके आएगा। आप किसी से आकर्षित तो होंगे लेकिन जल्दी निर्णय नहीं ले पाएंगे। गुरु का जो द्वितीय भाव में होना है, इसलिए आपका जो मिलने वाला साथी है वो ऐसा होगा जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, फैमिली को संभालना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए, वो सपोर्ट उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपका कोई ऑफिस में आपको कलीग पसंद आ रहा हो, बातचीत शुरू भी हो जाए, लेकिन विवाह या गंभीर रिश्ते का प्रस्ताव तभी आगे बढ़ेगा जब आपके दोनों के परिवार सहमत होंगे, क्योंकि जो स्थिति है ग्रहों की वो उसमें आपको जातकों को परिवार की सहमति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप उस सहमति के साथ ही आगे बढ़ेंगे, उसका भी प्रभाव बनेगा, योग बनेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे आराम से चले, धैर्य से काम ले। साथ ही जिनके विवाह की बात चल रही है उनके लिए भी ये महीना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरु उच्च के होके आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो जिनके विवाह के ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो वहां पे वार्ताएं सफल होंगी। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि जो जिनकी वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे थोड़ा सा यही आपको इशू आ सकता है। आप यही सोचेंगे कि जिस पार्टनर के मैं साथ रह रहा हूँ, या अगर जो इंगेज भी हैं उनके साथ भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। उनको ये लगेगा क्या ये रिश्ता सही है या नहीं, जिस रिश्ते में मैं रह रहा हूँ। लेकिन जो स्थिति बदलेगी ग्रहों की, तब आपको वहां पे स्थायी क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन रिश्तों में जो जिम्मेदारी है, जो भाव है, जो कनेक्शन है, वो आपको क्लियर होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। तो देखिए, ये जो महीना है आपके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। शुरुआत में जो पुराने इश्यूज हैं, पुरानी कोई गलत फहमियां हैं, वो आ सकती है। साथ ही बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज यह है कि गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, जो प्रभाव है, जो स्थान है, वो आपके घर के वातावरण को थोड़ा सा संभाल के चलेंगे। और उसके साथ साथ 26 नवंबर को जब शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके प्रेम की जो गहराई है वो भी थोड़ी और बढ़ेगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आकर्षण या सडन अट्रैक्शन, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप एंगेज हैं, तो यहाँ पे जो सडन अट्रैक्शन है या सडन कोई इवेंट होता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा संयमित होकर समझ के साथ आगे बढ़े उस इवेंट से रिलेटेड में। इस समय ये ध्यान रखिएगा कि कोई अगर सडन इवेंट होता है, सडन आप सडनली किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, सडनली आपको कोई अप्रोच करता है, चाहे आप सिंगल है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप इंगेज है, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा गंभीर रहने की और जिम्मेदारी से उस रिश्ते में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सामने वाला क्या है एग्जैक्टली वो आपको नहीं दिख रहा हो। तो कोई भी ऐसे सडन रिलेशनशिप में थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। तो ये है मिथुन लग्न के जातकों के लिए प्रेम, विवाह और आपके रिलेशनशिप में कैसा रहेगा नवंबर 2025। अब अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए नवंबर का जो ये महीना है बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, उतार चढ़ाव तो लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है आपके साथ कि आपका कंसंट्रेशन या जो आपकी विल पावर है वो आपकी थोड़ी सी मतलब आप उतना स्ट्रांगली उसको नहीं यूज कर पा रहे। आपकी जो विल पावर है पढ़ाई करने की, उसको समझने की, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को पूरा करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। कभी मन नए विषयों में आकर्षित हो रहा है तो कभी अनावश्यक भ्रम की स्थिति बन रही है, आप टाल रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ना, पढ़ लेंगे, अभी बहुत समय है। हो सकता है स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करते हुए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंगेज हो जाए और जो मेन आपकी स्टडी है वो पीछे रह जाए। लेकिन जब शनि की दृष्टि या शनि की जो स्थिति है वो सही होगी तो आपकी पढ़ाई भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। लेकिन यहाँ पे आपको
रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक रेमेडी ही समझ लीजिए कि जितना आप रेगुलर रहेंगे, अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा अगर रोज भी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो शुक्र के प्रभाव से कला, संगीत, डिजाइन, साहित्य, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही राहु भी उसको दृष्ट कर रहे हैं आपके पंचम भाव को, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेटेड कोई जो सब्जेक्ट है या रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीज है वो आपका ध्यान खींच सकती है। तो यहाँ पे ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार है कि आपकी जो स्टडी है, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी की तरफ आप इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। साथ ही जो जातक है उनके भीतर एक साथ क्रिएटिविटी और गंभीर पढ़ाई दोनों में बैलेंस बनाना इस समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आपको दोनों ही चीजों को बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना छात्रों को तेज दिमाग, रणनीति और गहरी तैयारी करने का लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल के अस्त होने के कारण जल्दबाजी या गुस्से से थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रश्न तो तेजी से हल कर पाएंगे, आपको पता है इसका आंसर कैसे लेके आना है, लेकिन कोई सिली मिस्टेक आप कर जाएंगे इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो इस समय ये जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सिली मिस्टेक्स ना करें। बुद्ध की स्थिति आपकी तर्क की शक्ति को मजबूत करेगी, लेकिन कठिन प्रश्न हल करने में भी मदद करेगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस स्थिति का सही तरीके से यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, सिली मिस्टेक से इस समय बचेगा। अब अगर मैं बिजनेस और करियर की बात करूं तो नवंबर 2025 में मिथुन लग्न वालों के करियर और व्यवसाय में व्यवहारिक रूप से बदलाव और अवसर दोनों ही दिखाई देंगे। सरकारी नौकरी में लंबे समय से रुकी परियोजनाओं में प्रगति होगी, जैसे किसी विभाग में लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को मंजूरी मिल पाएगी। इसके साथ साथ कुछ अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे, जबकि बिना सही तैयारी के कुछ को स्थापना यानी डिमोशन भी मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, जिससे आपको प्रोफेशन बदलने या नए डोमेन में नई भूमिका लेने का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में साझेदारी और विस्तार के मौके आएंगे, जैसे कोई ट्रेडिंग व्यवसाय विदेश में नए मार्केट में प्रवेश या पार्टनरशिप कर सकता है। यहाँ पे जो राहु और शनि की स्थिति है, जो दृष्टि है, आपको समझौते में थोड़ी सी देरी लेके आ सकती है या थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी लेके आ सकती है, इसलिए स्पष्ट योजना और पारदर्शिता के समय आपको बहुत जरूरत होगी। आपके जो यहाँ पे धैर्य और रणनीति के साथ स्ट्रैटेजिकली आपको ना चीजें समझनी होगी और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। आपकी जो फैमिली वेल्थ है उसके थ्रू भी आप हो सकता है अपने बिजनेस को, नया बिजनेस शुरू करना चाहे या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहे, तो यहाँ पे परिवार के व्यवसाय में शामिल होकर उससे विस्तार देने की सोच सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इमोशनल होकर निर्णय ना ले, सोच समझकर निर्णय ले, स्ट्रैटेजिकली ले, क्योंकि इमोशंस के साथ यहाँ पे अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी वेल्थ भी जाएगी, आपके एफर्ट्स भी जाएंगे। तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ और स्ट्रैटेजिकली ले। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो नवंबर 2025 में मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपका ना वाटर इम्बैलेंस होगा। यहाँ पे पानी से जुड़ी हुई समस्या आप महसूस कर पाएंगे। देखिए, इंसान का जो शरीर है वो 70% वाटर है, 70% हमारे शरीर में पानी होता है। साथ ही जिस तरीके से अभी ग्रहों की स्थिति है वो आपके शरीर में लिक्विड का असंतुलन क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से सूजन, यूटीआई या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप इस समय हो सकता है फेस करें। साथ ही साथ ये जो देखिए रूट कॉज इसका क्या होगा, आपके ऊपर वर्कलोड इस समय थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या आपको हो सकती है। तो ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इम्बैलेंस करेंगी। साथ ही मंगल देव की अस्त होने की वजह से अभी इस समय नवंबर 2025 में आपके लिए दुर्घटना का भी वो हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है आपके साथ, जिससे परेशानी और गंभीर हो सकती है। तो इस समय इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
ये जो पुराने स्वास्थ्य के मामले हैं, पुरानी कोई अगर हेल्थ कंसर्न है वो भी वापस आ सकती है अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया, उसको समय पर ध्यान नहीं दिया। बॉडी में प्रॉब्लम बार-बार हो रही है लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए समय पर ध्यान रखना और संतुलित जीवन शैली अपनाना आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी होगा। अब देखिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी और वेल्थ की बात करूं तो इस समय लिक्विड कैश बढ़ने के लिए आपके अच्छे योग बन रहे हैं। तो स्पेशली आपकी साझेदारी जीवन साथी या आपकी नौकरी से बोनस या अतिरिक्त आय मिलने की संभावना बढ़ रही है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बस गुरु की जो वक्री अवस्था जब आएगी तो पुराने निवेश या जो धन से जुड़े हुए मामले हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। स्पेशली जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है या जो लीगल एस्पेक्ट है आपकी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या उस कैश का या उस एडिशनल इनकम सोर्स का, तो पूरी जांच परख के साथ ही उसमें आगे बढ़े, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज वो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम देगा। इसी के साथ साथ अगर मैं फॉरेन की बात करूँ, विदेश यात्रा की, विदेश में सेटलमेंट की, तो इस महीने आपके लिए अच्छे अवसर बन रहे हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे नए आयाम खोलेंगे जहां पे आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, विदेश में कुछ समय के लिए सेटल भी हो पाएंगे। परमानेंट योग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्टिल आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। स्पेशली जो हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं या जिनका विषय रिसर्च ओरिएंटेड है, तो उनके लिए इस समय बहुत अच्छे योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के। तो देखिए ये है मिथुन लग्न के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों का परिणाम नवंबर 2025 के लिए, कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, चाहे आपकी वो मैरिड लाइफ हो गई, चाहे आपकी हेल्थ हो गई, चाहे आपका बिजनेस हो गया, चाहे आपका करियर हो गया, यहाँ पे नवंबर 2025 में आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हैं, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है आपकी जन्मकालीन कुंडली का। ये हमने गोचर का प्रभाव आपको बताया, लेकिन हो सकता है कि आपके लग्न के स्वामी यानी बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो तो इसका परिणाम आपके लिए और अच्छा हो सकता है। आपका दशम भाव अगर मजबूत हो जन्मकालीन कुंडली में तो आपका गोचर और अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ अगर कोई और दोष है, जैसे शनि की 7.5 चल रही है, मांगलिक दोष है या कोई और दोष अगर आपकी कुंडली में है, तो वो इन अच्छे प्रभावों को थोड़ा सा कम कर देगा। तो ऐसी और कौन से उपाय हैं जो हम इस महीने कर सकते हैं ताकि आपको इन गोचर का जो प्रभाव है वो लाभकारी रहे, अच्छे परिणाम आपको मिल पाए। तो देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए विशेष उपायों की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है आपके लिए ओम केशवे नमः। ये आपका राशि का मंत्र है, इसका जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो किसी शिव मंदिर में रोज शिव जी के साथ वासुकी नागदेव को जल और दूध अर्पित करें। अपने घर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को साफ करें, क्लीन रखें, ड्राई रखें। साथ ही कोई पुराने या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर में ना रखें। इससे जो नेगेटिव ऊर्जा है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है घर की, वो दूर होगी। इसके अलावा आप एक और उपाय क्या कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गणेश जी को रोज दुर्वा अर्पित करना। और इसके अलावा जैसे हम हर बार आपको जब तब दान के बारे में बताते हैं, तो दान के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी जरूरतमंद को आप दूध या मीठा शरबत दे सकते हैं। देखिए इन उपायों से आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति आपको मिलेगी और इस गोचर का आप अच्छा परिणाम ले पाएंगे। तो देखिए मिथुन लग्न के जो जातक हैं नवंबर 2025 उनके लिए परिवर्तन, अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है। ये महीना जो है आत्मनिरीक्षण और योजनाबद्ध निर्णय का है। करियर में मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। रिश्तों में संयम और संवाद को प्राथमिकता दे जिससे गलतफहमियां कम हो। और फाइनेंस और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में सोच समझकर कदम उठाएं क्योंकि इसमें देरी और अड़चन की संभावना है।
देखिए, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पानी से जुड़ी हुई परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। तो हमने जो आपको उपाय बताए हैं, उन्हें अपनाएँ और सही समय का इंतज़ार करें, पेशेंस रखें, तो नवंबर आपके लिए सफलता, स्थिरता और संतोष लेकर आएगा। यही हमारी आपके लिए मंगल कामना है। हरि ओम।